हालेलुया। यीशु जल्दी आने वाला है। बाजू बोले यीशु जल्दी आने वाला है। एक तुरी की ये निशानी है कि यीशु आने वाला है। और पता नहीं, मुझे आत्मा में ऐसा लगता है प्रभु मुझे इसलिए बचाने बोलता है हर वक्त। हालेलुया। तो एक इसकी अलग अलग मतलब है तुरी के, जब बजते हैं युद्ध के लिए अलग होता है, लेकिन पता नहीं अभी हम जब बजाते हैं आत्मा में प्रभु कहता है हर वक्त बजाते रहो। हालेलुया। जब तक कि हम नहीं आए। हमें, क्योंकि जब यीशु आने वाला है ऐसी तुरी बजने वाली है कि कान बंद करेंगे लोग। आमीन। और डरेंगे, क्योंकि ऐसी आवाज आने वाली है स्वर्ग से। प्रभु दूत एक थेसलोनिका में दिया गया है, दूतों के संग आएंगे, तुरी फूंकी जाएगी और एक ललकार आएगी। हालेलुया। तो हमें सबसे पहले, बहुत से लोगों को प्रभु यीशु के क्रूस का मतलब नहीं पता है। हम भले बोलते हैं यीशु मेरे लिए मरा, यीशु से बोलते हैं, लेकिन कितने कारण हैं उसने क्रूस पर क्या क्या किया, बहुत से लोगों को अभी तक अनजान है। बहुत से लोग अभी तक उसे समझ नहीं पाए हैं। इसलिए मुझे लगा आज आत्मा में मैं वो बताऊं कि यीशु ने क्रूस पर क्या क्या किया। मैंने पहले भी ये बताया है, थोड़े नए लोग होंगे, लेकिन हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु की जो भी चीजें हैं वचन से आधारित पर हमें बार बार दोहराते रहना है, बोलना है। बोलो बार बार दोहराते रहना, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन होता है, घोषणा होती है, और शैतान पर हम विजय पाते हैं। भले आप सोचते होंगे बार बार क्यों हम वही वचन, लेकिन वचन से शैतान कांपता है। हालेलुया। जो पूर्ण बाइबल जो है, पूर्ण बाइबल जो है, हम भले पुराने नियम नया नियम सब देखते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक मकसद है, पूर्ण मकसद है। कौन है? यीशु मसीह है। आप शुरुआत से उत्पत्ति में भी पढ़ेंगे, आप देखेंगे मानव जाति कैसे गिरी, और शुरुआत से कौन बचाने आएगा, कैसे लहू बहा, तो एक ही व्यक्ति है, और यीशु मसीह के बलिदान रूपी का जो मरण है क्रूस पर, है ना। इब्रानियों 10:14 हम पढ़ते हैं, आप लिख सकते हैं या कोई पढ़ता है? इब्रानियों 10:14। चलो मैं ही पढ़ता हूँ, है ना, खोलने में समय जाएगा। आप वचन लिखो, लेकिन हम दोहराएंगे तो कि हमें याद रहेगा। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। क्या दिया है? क्योंकि उसने, बोलो क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और कौन पवित्र किए जा रहे हैं? मनुष्य जाति। बोलो मनुष्य जाति। हाँ, ये एक जाति के लिए नहीं है, सब जातियों के लिए, पूरे संसार के लिए। बोला एक ही ऑफरिंग, एक ही चढ़ावे के द्वारा हम सब पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध। सर्वदा के लिए, बोलो सर्वदा के लिए। तो बार बार हमें कुछ चीज लेके प्रभु के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार प्रभु ने सब कुछ चढ़ाया है क्रूस पर, हमें विश्वास करना है। हालेलुया। हमें कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमारा बलिदान स्तुति और धन्यवाद होना चाहिए। हमारा बलिदान चॉकलेट और बिस्किट और सोना नहीं होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता। प्रभु बोलता है मैं तुम्हारे बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, मुझे स्तुति चाहिए, धन्यवाद चाहिए, पश्चाताप चाहिए। आमीन। इसलिए आज हम देखते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग कुछ कुछ भेंट दे के उनको लगता है प्रभु खुश होगा। नहीं होने वाला, क्योंकि आप प्रभु को कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि हम शरीर में पापी हैं। हालेलुया। अपने पाप को निकालने के लिए आप शरीर में कितने भी बड़े करोड़पति होंगे, कुछ नहीं कर सकते।
और इसीलिए यीशु मसीह है जो मानव जाति को बचा सकता है, क्योंकि वो बिन पाप का था। हालेलुया। तो उसका लहू ही हमें बचा सकता है, क्योंकि हमारे सारे लोगों का लहू पाप में है। आदम से जो भी मनुष्य पैदा हुआ है सभी पापी हैं। तो इसीलिए परमेश्वर ने शुरुआत से बाइबल में दिया गया है, एक ही मनुष्य के द्वारा जो बलि चढ़ाया जाएगा। और हम अलग अलग ग्रंथों में भी दिया गया है, लेकिन कोई पढ़ते नहीं है। आपको वेदा में भी दिए गए हैं और पुराणास में दिए गए हैं, शास्त्रों में दिया गया है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। आप पढ़ने जाएंगे तो सही दिया है, एक लकड़ी पर व्यक्ति को लटकाया जाएगा, लहू बहेगा। हिंदुओं के ग्रंथ में भी दिया गया। आमीन। हम पढ़ने नहीं जाते कोई। तो एक ही व्यक्ति है जो पूरे मानव जाति को उन्होंने मुक्त किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अलग अलग चीजों के अलग अलग उत्तर नहीं दिए हैं। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो 10वीं कक्षा का प्रश्न अलग है, 11वीं में अलग है, ग्रेजुएशन में अलग है, आप कानून करने लॉ करने जाएंगे तो अलग है। लेकिन आत्मिक रूप में सारे संसार के, बोलो सारे संसार के जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसका उत्तर एक ही है, यीशु मसीह का क्रूस। हालेलुया। अरे जोर से बोलो हालेलुया। हम पढ़ने जाएंगे, सब कुछ करने जाएंगे, अलग अलग तरीके हैं, किसके अलग फॉर्मूला है, किसके ये है, लेकिन जहां तक हमें स्वर्ग में जाना है एक ही फॉर्मूला है, यीशु मसीह का क्रूस। आमीन। यीशु मसीह के बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने चैलेंज किया है जो कहता है मेरे सिवाय होकर कोई भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। यीशु मसीह एक मध्यस्थी है जो बिन पाप का है, जो जिन्होंने अपना लहू बहाया, क्योंकि वो मेमने की तरह भेंट चढ़ाया गया। क्योंकि पुराने नियम के भेंटों को की कोई कीमत नहीं थी, कितने चढ़ाएंगे, कितने बकरे मारेंगे, कितने क्या मारेंगे, वो लहू आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। हमें इसलिए परमेश्वर ने अपने एक ही पुत्र को, एक लौते पुत्र को दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो बच जाएगा। हालेलुया। तो सवाल ये है कि हमें यीशु मसीह जो बिना दंड के था, हमारे दंड को ले लिया। बोलो हमारे दंड को ले लिया। तो हमें समझना जरूरी है कि यीशु मसीह ने क्रूस पे क्या क्या किया। गई बार हमने बताया 6 चीजें हैं, 2 सच्चाइयां इसमें संबंधित है। बोलो आत्मिक और शारीरिक, स्पिरिचुअल और फिजिकल। यीशु मसीह ने दंड लिया जो हमारे पापों का था, उन्होंने दंड लिया, और हमारे धर्म का, अधर्म के काम को उन्होंने सह लिया क्रूस पर। आमीन। बोलो हमारे पापों को और हमारे अधर्म के काम। और दूसरा शारीरिक है कि यीशु मसीह ने हमारे बीमारियों को, हमारे दुख दर्द को ले लिया, ताकि उसके घावों से हम चंगे पाए। तो आत्मिक रूप से भी उन्होंने हमारे लिए दंड लिया, और शारीरिक रूप से भी उसके घावों से हम चंगे हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। तो बोलो यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले। ये पहला क्रूस का मतलब है। नंबर 2, यीशु को घायल किया गया ताकि मुझे चंगाई मिले। तो ये अदला बदली है। बोलो अदला बदली। तो क्रूस पर यीशु ने अदला बदली किया, संसार के सारी चीजों को अपने ऊपर लिया है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि क्रूस का मतलब क्या है। आमीन। क्रूस का मतलब है, ऐसे क्रॉस गले में डालने से क्रूस नहीं होता है, उसको समझना जरूरी है कि क्रूस का मतलब क्या है। क्या आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है क्या? आमीन। तो पहला है यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले, यीशु को घायल किया गया ताकि मुझे चंगाई मिले। आमीन। आप इसको डेली घोषणा करेंगे ना, आपको ऐसे ही चंगाई मिलेगी। हालेलुया। अभी गए बार हम कार्ड बनाना भूल गए, हमने कार्ड बनाएंगे इसके लिए। एक 6 या 7 घोषणाएं हैं यीशु के क्रूस की। आप डेली एक बार घोषणा करो, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है।
हमें शरीर की चंगाई, आत्मिक चंगाई, आर्थिक स्थिति, सब ये तो हमने दो बताए। बोलो यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले। अभी देखो हम सोच के देखेंगे कि हमने सारे पाप किए, हमने खून किया, हमने व्यभिचार किया, हमने सब कुछ किया, और यीशु कहता है मैंने सब ले लिया। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस संसार में जो कर सकता है? कोई भी नहीं है। इसीलिए हम उसके वचन के द्वारा, उसके लहू से हम चंगाई पाते हैं। हालेलुया। तो ये दो हो गए, उसको दंड दिया गया मुझे क्षमा मिले, उसको घायल किया गया ताकि मुझे चंगाई मिले। अभी तीसरा मुद्दा है अदला बदली का, कि यीशु मसीह के प्राण को पाप की भेंट करके चढ़ाया। यशायाह 53:10, आइज़ाया 53:10। यहां लिखा है तीसरा मुद्दा कि यीशु के क्रूस के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त करते हैं। तीसरा मुद्दा है यशायाह 53:10। तो भी यहोवा ही को यही पाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तो उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। यानी क्या है? तो भी यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले। किसको कुचले? यीशु मसीह को। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करके चढ़ाएगा। देखो पुराने नियम में पापों के लिए दोष बलि चढ़ाया करते, यीशु हमारे लिए बन गया। आमीन। तो पुराने नियम में बकरा, भेड़ ये सब चढ़ाते थे, लेकिन आप कितना चढ़ाएंगे? और बहुत सारे लोग आज के दिन भी चढ़ाते हैं, कितना चढ़ाएंगे? परमेश्वर उसे संतुष्ट नहीं रहता। प्रभु कहता है एक ही बार यीशु ने दे दिया अपना। यीशु हमारे लिए बकरा बना, बकरी बना, मेढ़ बना, आप जो भी समझिए। हालेलुया। तो यीशु ने अपना खून दे दिया, फिनिश, और किसी की जरूरत नहीं। हालेलुया। एक ही बार लहू बहाया, अभी हमको बार बार कुछ जाने की जरूरत नहीं है। अंदर बाहर, आज ये लेके जाएंगे और फूल लेके जाएंगे। हम छोटे थे ना, हम छोटे थे जब भी हम बहुत खुश होते थे, अरे आज ये फूल लेकर आओ, कल वो फूल लेकर आओ। कोई से भी झाड़ में जाके फूल छोड़ते थे। हालेलुया। तो हमको कुछ पता नहीं ना कि प्रभु को क्या पसंद है। अब एक दिन वो रात रानी का फूल आता है, तो सफेद वाला रात रानी बोलते हैं। तो एक दिन वो चढ़ के बोल में लेके बहुत खुश होते थे, बोल भर के लेके जाते थे। फिर वहां से कुछ चना सेक मिलता था खाने के लिए। हालेलुया। चना, क्यों? हम प्रभु को भेंट दे रहे हैं, तो हमको पता नहीं आत्मा और सच्चाई में आराधना क्या है। सब रीति रिवाज अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। आमीन। वो तो फूल मैंने बनाए हैं, मुझे देकर क्या कहना क्या चाहते हो? आमीन। प्रभु कहता है तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे बनाए हुए चीजें मुझे दे रहे हो। हालेलुया। तो उस समय उसी तरह पुराने नियम में भेंट लेके जाते थे, मेरे पाप क्षमा हुए। तो हम यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ पर वेदी होती थी जैसे कपड़े के पीछे, और वो बकरा लेकर आएगा, वो बकरा लहू, वो बकरा उसके ऊपर, और उसके पाप क्षमा हुए और वापस गए। दूसरा आएगा, है ना? तो सोचो दिन में कितना समय गया होगा। हालेलुया। वो भी साल में एक बार, और सिर्फ वही व्यक्ति अंदर जाएगा तो आपके क्षमा के लिए। मैं अंदर जा सकता हूँ, दूसरा कोई नहीं जा सकता। लेकिन यीशु ने एक ही बार अंदर गया, सब कुछ तोड़ दिया। हम पिता परमेश्वर के पास डायरेक्ट जा सकते हैं। हालेलुया। बोलो डायरेक्ट कांटेक्ट। अभी किसी मध्यस्थी की हमको जरूरत नहीं कि भाई तुम पवित्र है, तुम करो, नहीं। सब लोग पापी हैं। हालेलुया। अगर जो संसार में आप किसको आपको बोल रहे हैं कि ये बड़ा पुजारी है, इसके हाथ से गलत है, सब पापी है। आमीन। बोलो सब पापी है। एक ही व्यक्ति यीशु मसीह का लहू ही आपको बचा सकता है ना? कोई पुजारी पवित्र नहीं है, सब पापी है। आदम से लेके सब पापी है। बोलो सब पापी है। तो एक ही व्यक्ति जो यीशु मसीह का लहू जो उन्होंने संसार के लिए बहाया, अभी हम विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं। बोलो विश्वास और अनुग्रह। तो तीसरा मुद्दा क्या है? यीशु मसीह हम दिया है कि वो भेंट बना, यानी वो हमारे पापों के लिए वो भेंट बना ताकि हम धर्मी बने उसकी धार्मिकता से। बोलो हम धर्मी बने उसकी धार्मिकता से। तो ये समझना बहुत जरूरी है।
यीशु मसीह, हम बोल सकते हैं यीशु को पाप बनाया गया, यीशु को पाप बनाया गया मेरे पापों से, ताकि मैं धर्मी बनूं उसकी धार्मिकता से। समझ में आया? हम खड़े होकर बोले, हम उसको आदर देंगे कि यीशु हमारे लिए क्या किया। देखो ये सारी चीजें आप रोज घोषणा करेंगे ना, दुष्ट आपको भी भाग जाता है, क्योंकि दुष्ट को पता है कि इनको क्या पता है। हालेलुया, बोलो यीशु को पाप बनाया गया मेरे पापों से, ताकि मैं धर्मी बनूं उसकी धार्मिकता से। हाँ, तो कोई अपने आप को शाणा मत समझे, बैठे तो बाजू वाले को बोला अपने आप को शाणा मत समझे, आप यीशु की धार्मिकता से जीवित हैं। आप अपने पढ़ाई से अपने आप को बड़ा मत समझो, वो सब धरती पर है। हालेलुया। बहुत से लोगों को लगता है मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पैसा है, कुछ नहीं, यीशु के सामने जीरो है। आमीन। इसलिए जब हम जीरो बनेंगे तो हीरो बनेंगे। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो हम जीरो बनेंगे तब हीरो बनेंगे यीशु के लिए। हमें जीरो कैसे बनना है? नंबर बनना है कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें इस दुनिया में उल्टा चल रहा है, पहले हम हीरो बनेंगे। हालेलुया। तो तीसरा मुद्दा, यीशु को पाप बनाया गया मेरे पाप से, ताकि मैं धर्म। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले मेरे राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीजें तुम्हें मिल जाएगी। ये धार्मिकता है, धार्मिकता यही वचन है और वही यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह वचन है और यीशु मसीह ने कहा है, और यीशु हमारे लिए धार्मिकता बना। बोलो आई हैव बिकम राइटियस थ्रू हिज राइटियसनेस। तो अपने आप को कभी मत सोचो अरे मैं इतने आश्रम में गया था और इतने दिन तपस्या की और मैं बहुत पवित्र हूँ। आप जीरो है, जीरो। हालेलुया। हम यीशु की धार्मिकता से जीवित है। आमीन। कोई पास्टर हो या फादर हो या कोई भी हो, कोई नहीं बोल सकता, लेकिन वो यीशु की धार्मिकता से जीवित है। आमीन। तो तीन चीजें हो गई। यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले, यीशु को घायल किया गया ताकि मुझे चंगाई मिले। तीसरा है यीशु को पाप बनाया गया मेरे पाप से, ताकि मैं धर्मी बनूं उसकी धार्मिकता से। हालेलुया। तो ये अदला बदली क्रूस पर हुआ है, इसलिए हमें जानना जरूरी है। किसी को बताते वक्त यीशु ने क्या किया, आप क्रूस पर मरा, ये क्या किया, आपको जानना बताना जरूरी है। हालेलुया। बोले आप पाप में थे, आपका पाप उसने लिया है, कोई लेगा क्या ऐसा? आमीन। आप धर्मी बने उसकी धार्मिकता से, कौन आपको धार्मिक बना सकता है? हालेलुया, हालेलुया। तो ये अदला बदली क्रूस पर हुआ है, इसलिए क्रूस खाली है, क्रूस पर कोई नहीं। बोलो खाली है। लोग यीशु के क्रूस पर यीशु को रख के चूमते हैं, यीशु है ही नहीं उधर। हालेलुया। कोई देखे आपको पता नहीं, अभी हम दोष नहीं थे, हम भी ऐसे ही करते थे। यीशु क्रूस पर नहीं है। बोलो यीशु क्रूस पर नहीं है। आप रखना है तो खाली क्रूस रखो, गले में भी खाली क्रूस रखो, एक निशानी, वो भी जरूरत नहीं है, लेकिन रखना है तो रखो। आमीन। अब कोई हथियार नहीं है, अरे मेरा क्रूस है ना तो मैं सुरक्षित हूँ, गलत सोच है। हालेलुया। यीशु हमारे अंदर है। बोलो ये अंदर की बात है। हाँ, आप निशाने के रूप में पहनो, लेकिन ये मत बोलो अरे मैंने क्रूस पहनता हूं ना मैं बचा हुआ लगता हूं, ऐसा नहीं, गलत सोच है आपकी। आमीन। यीशु हमारे अंदर है, वचन हमारे अंदर है, शैतान भाग जाता है, बस है उतना। हालेलुया। इसलिए आपके सामने खड़ा नहीं रहता। एक नासिक में कहीं तो भी हम एक व्यक्ति थे, देखो हमें डेयरिंग होना चाहिए, बोलो डेयरिंग हो, डरना नहीं। यीशु तेरे साथ है। आज बोलो यीशु तेरे साथ है। नासिक में एक व्यक्ति दृष्टि वाला था, उसको लगा मैं डर जाएगा, बड़ा आंख करेगा, मैंने इसकी आंख के आंख में डाला, बोला अभी देख, नीचे झुकाया। हालेलुया। बोलो डरना नहीं, वो हमारे साथ है, क्योंकि उनको पता है हम
अंदर से बाहर क्या है। हालेलुया, आपको देख के भाग जाएंगे। ये हमारा अधिकार है। मैं बताना चाहता हूँ यीशु हमारे साथ है। हम धार्मिक बने उसकी धार्मिकता से, उसको पता है हम क्या घोषणा करते हैं डेली, इसलिए आपके सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। तो हम इसलिए क्यों बोलते हैं बार बार वचन पढ़ो, घोषित करो। छुटकारा की पुस्तक में मेरे सारे घोषणाएं, आप जितने घोषणाएं करेंगे ना आप मजबूत बन जाएंगे। हालेलुया। शैतान को बराबर पता है कौन व्यक्ति क्या पढ़ रहा है, इसीलिए आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया। हम जब एक बार किधर गांव में थे, पास्टर बबलू भी थे, संदेश थे, वो बोलते अरे वो जो 3 आए हैं उनको घर में मत भेजना। हालेलुया। उनको पता है कौन आ रहा है, किधर से आ रहा है। हालेलुया। यूपी में जब वो पहली बार गए, बोलते वो 3 लोग आए हैं, वो यहाँ पर मत भेजना, हम जल रहे हैं। हालेलुया। तो हमारे पास अधिकार है, बोलो हमारे पास अधिकार है। यीशु हमारे अंदर है। देखो एक गायन भी है ना, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं। हालेलुया। तो ये 3 चीजें हमने देखी। 14 चीजें मरण, डेथ, बोलो मरण। तो एजेकियल में दिया गया है, एजेकियल 18:4 में कि एजेकियल 18:4 कि देखो सभी के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसीलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। आमीन। एजेकियल में लिखा है 18:4 में, है ना। और याकूब 1:15 में लिखा है, आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। एजेकियल 18:4 और याकूब 1:15। याकूब जेम्स, बोलो फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो पाप का वेतन क्या है, बोलो पाप का पगार मृत्यु है। हम काम करते हैं ऑफिस में क्या मिलता है? हाँ क्या कांदा बटाटा पगार मिलता है ना। तो उसी तरह जिस तरह हमें पगार मिलता है, उसी तरह पाप जब हम करते हैं हमारा पगार है मौत। हालेलुया। तो उसके ऊपर कुछ नहीं है, मौत। तो मौत से किसने बचाया हमें? प्रभु यीशु। रोमियो 6:23। ये मरण हमें, हम बताना चाहते हैं मरण भी एक दुष्ट आत्मा है। कितने लोग बताएंगे? हालेलुया। यीशु के आने के वक्त वो मरण जो है उसको भी आग के झील में डाला जाएगा। हालेलुया। क्या लिखा देखो, रोमियो 6:23, रोमन 6:23। बोलो क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में क्या है? हालेलुया। तो जो यीशु में है वो मरण से निकला है, जीवन में आ गया। और जो यीशु में नहीं है वो अभी तक मरे हुए हैं, रोड पे जिंदा दिखते हैं लेकिन मरे हुए हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर जो लोग संसार में आज जीवित हैं, अगर जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते तो मरे हुए हैं। कैसे मरे हुए हैं? मरने के बाद सीधे नरक में जाएंगे। क्योंकि वचन साफ कहता है एक ही व्यक्ति है जिससे आप उद्धार पा सकते हैं, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। तो इसलिए हम क्यों बोलते हैं प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो, इसके लिए प्रार्थना करो, सभी के लिए प्रार्थना करो, ताकि लोग उद्धार पाए। यीशु, हम कई बार बताया, 1 यूहन्ना 5 में लिखा है ना, 5:12, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, जिसके पास यीशु नहीं है, परमेश्वर का पुत्र नहीं है, उसके पास जीवन नहीं है। हालेलुया। उसका मतलब परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन, सिर्फ जीवन नहीं, अनंत। अनंत का मतलब क्या है? सदा के लिए। हम मरेंगे तात्पूर्वक है, अभी हम जी रहे हैं तात्पूर्वक है। हम 6x6 में जाएंगे, 6x6, 6x2, 6 मोटे हैं तो 6x6। हालेलुया। हमें सब कितना भी कुछ भी करो, अंत में जाएंगे 6x2 या 6x6, 6x5।
हालेलुया। न कुछ लेकर जा सकते हैं, न कुछ नहीं ले जा सकते हैं, कपड़ा भी, ना अंडरवेयर, ना बनियान, कुछ भी नहीं ले जा सकते। हालेलुया। भले पहनते हैं वो भी निकल जाता है उसमें से। हालेलुया। वो भी मिट्टी हो जाता है, हड्डी चूरी हो जाती है। एक हफ्ते के अंदर मिट्टी में आया है, मिट्टी में गया। आमीन। तो दुनिया में क्या किया तुम? अगर जो यीशु को नहीं जाना, अंत में अंदर गए हो, तो दुनिया में किया क्या? बाजू वाले बोलो, दुनिया में किया क्या तुम? इसीलिए सबसे पहले यीशु के बारे में बताओ लोगों को। यीशु है तो जीवन है, यीशु है तो रोटी कपड़ा मकान भी आएगा, यीशु है तो वो धन कमाने का बुद्धि भी देगा। हालेलुया। तो 14 मरण यीशु हमारे लिए क्या बना? बोलो यीशु। खड़े रहकर बोलो, हम घोषणा कर रहे हैं यीशु के लिए। सबे बोलो यीशु मेरा मरण मरा ताकि मैं उसके जीवन का भागीदार हूं। वापस बोलो, यीशु मेरा मरण मरा ताकि मैं उसके जीवन का भागीदार हूं। बैठो। तो ये सारे जो घोषणाएं हैं, हम सोच रहे हैं कार्ड बनाएंगे हम, ये डेली बाइबल में रखना और घोषित करना है। इसमें बहुत सामर्थ्य है, मैं बता रहा हूँ। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये शैतान कांपता है ये घोषणाओं से। हालेलुया। क्योंकि ऐसे यीशु मेरे लिए धर्मी बना, यीशु ये जब बोलते हैं ना, ये शैतान गायब हो जाता है, बीमारियां गायब हो जाती है। हालेलुया। देखो बताना चाहता हूँ, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। बोलो नाम। यीशु के नाम से चीजें भी हिलती हैं। बोलो चीजें। यीशु का नाम ऐसे नहीं, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। इसलिए आप गहराई में पूरे विश्वास से, श्रद्धा से उसे पुकारेंगे ना, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। आमीन। अगर जो यीशु कब्र में से बाहर आया तो वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए यीशु के नाम में सामर्थ्य है। बोलो यीशु का नाम। एक महिला थी जो स्विमिंग कर रही थी और बहुत लहर और डूबने लगी, है ना। तो तुरंत किसी ने उसको बताया था, आप कुछ भी हो जाना, यीशु का नाम लो। उसने जब लहरें ऊपर आने के लिए बोले, यीशु मुझे बचाओ, अगले सेकंड में उन्होंने देखा वो समुद्र तट पर थी। हालेलुया। बोलते मुझे पता नहीं, मैं डूब रही थी, लेकिन सीसी ने मैं फेंक दिया बाहर, जैसे योना को फेंक दिया। हालेलुया। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। यीशु के नाम में स्वर्गदूत उतर आते हैं। आमीन। हालेलुया। खड़े हो जाए कि अभी इस वक्त हम 4 ही चीजें सीखे हैं, हम अब चारों को फिर से घोषणा करेंगे। बोलो यीशु। हाथ ऊपर करके हम करेंगे, क्योंकि ये ऐसे घोषणा नहीं है, ये वचन की घोषणा है। शैतान सुनता है। हालेलुया। बोलो यीशु को दंड दिया गया ताकि मुझे क्षमा मिले। यीशु को घायल किया गया ताकि मुझे चंगाई मिले। यीशु को पाप बनाया गया मेरे पाप से ताकि मैं धर्मी बनूं उसकी धार्मिकता से। यीशु मेरा मरण मरा ताकि मैं उसके जीवन का भागीदार हूं। हालेलुया। आमीन। ऐसा ही हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करेंगे। बोलो हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज जैसे प्रभु के भोजन में हम हमारे जीवनों को समर्पित करते हैं, संपूर्ण जीवन। अगर जो हमने किसी को क्षमा नहीं किया है तो हम क्षमा करते हैं। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि जैसे वचन में लिखा है मैं वैसे ही मेरा जीवन बिताऊं। मैं कोई भी क्षेत्र में समझौता नहीं करूंगा प्रभु। मुझे शक्ति दे, दफ्तर में या जहां पर भी मैं जाता हूं, कि मैं वचन से और दुनियादारी के बीच में कोई समझौता नहीं करूंगा। धन्यवाद प्रभु।
कि तूने मुझे बचाया है, तूने मुझे धार्मिकता दी है और तू मेरे लिए मरा ताकि मैं जीवित रहूं। धन्यवाद प्रभु। आज जब प्रभु के भोजन में हम भाग ले रहे हैं तो हमारे सारे वरदानों को सामने रखें, टैलेंट्स, गिफ्ट्स, कि प्रभु अगर जो मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं मेरी मदद कर कि मैं कलीसिया के लिए कुछ करूं, क्योंकि प्रभु कहता है मैंने तुम्हें सिर्फ कलीसिया में बैठने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें सेवकाई के लिए बुलाया है। अपने अपने कॉलिंग, अपने अपने बुलावे को जान लो कि मुझे क्या करना चाहिए, प्रभु के लिए क्या सेवा करनी चाहिए। इस वक्त जब प्रभु के भोजन में भाग ले रहे हैं, जैसे प्रभु ने हमें बचाया है, अलग अलग चीजों से आशीषित किया है, हम प्रभु को क्या दे सकते हैं? हम प्रभु को चीजें नहीं दे सकते, हम प्रभु को अपना शरीर जीवित बलिदान करके दे सकते हैं। उसके अलावा कोई सेवा नहीं कर सकते। क्या हम वो कर रहे हैं? क्या हम प्रभु को एक जीवित बलिदान करके हमारा शरीर चढ़ा रहे हैं? हम क्या सेवकाई कर रहे हैं? क्या हम दूसरे को उद्धार की प्रार्थना देते हैं? दूसरों को यीशु के बारे में बताते हैं? आज जब प्रभु के भोज में हम भाग ले रहे हैं, सारी चीजों पर मनन करो कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल।